हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम समस्थानिक, संभारिक और समन्यूटानिक को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये तीन ऐसे मेन टॉपिक है जो केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जिसको हम समस्थानिक को आइसोटोप, संभारिक को आइसोबार, समन्यूटानिक को आइसोटोन कहते हैं। ये तीनों के तीनों कंपटीशन एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है। ये 9th, 10th, 11th, 12th सभी में मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समस्थानिक को देखते हैं। समस्थानिक, जिसको इंग्लिश में क्या कहा गया, आइसोटोप कहा गया। स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश के नाम से भी आ सकता है आइसोटोप, जिसको उच्चारण में लिख के दे सकते हैं ये आइसोटोप, इस तरीके से। तो क्या होता है हमारे पास, एक पेपर पर मैं बता देता हूँ समस्थानिक की कंडीशन को, कि समस्थानिक वो चीज़ है, शॉर्टकट में देखेंगे कि कोई परमाणु है एक्स और वाई, कि इनके परमाणु क्रमांक तो समान है और परमाणु भार अलग अलग है। ये बी हो गया तो ये सी हो गया। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो और परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या है? ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा कि 1H1 है और दूसरा 1H2 है, इसी के अकॉर्डिंग 1H3 होता है। तो जिनके परमाणु क्रमांक तो हमें समान लग रहे हैं और परमाणु भार अलग अलग हैं, तो ऐसे ये एग्जाम्पल क्या होगा, ये वाला, ये समस्थानिक होगा। ठीक है, तो थ्योरी को देखते हैं। थ्योरी में क्या है कि समस्थानिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग होंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हमारे पास 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को क्या कहते हैं? प्रोटियम, इसको ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटेरियम। इनके परमाणु क्रमांक तो हमें समान है और इनके परमाणु भार जो होते हैं, मतलब द्रव्यमान संख्या, वो सब अलग अलग है। ठीक, तो ऐसे समस्थानिक। बिल्कुल अपोजिट, उल्टा है हमारे पास संभारिक का। संभारिक क्या कहते हैं कि हमारे पास जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होंगे। भाई यहाँ पे तो यहाँ अलग अलग है और यहाँ पे क्या है, समान है परमाणु क्रमांक, लेकिन यहाँ परमाणु भार क्या है, अलग अलग है, और यहाँ पे परमाणु भार क्या होंगे, समान होंगे। तो ऐसे संभारिक कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो और परमाणु भार समान हो, संभारिक कहलाते हैं। जैसे क्या है हमारे पास, 18 आर्गन 40 है, 20 कैल्शियम 40। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक तो हमारे अलग अलग हैं यहाँ पे और परमाणु भार क्या है, समान है। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या कहलाएगा, संभारिक कहलाएगा। आइसोबार, जिसको आइसोबार उच्चारण में लिख के भी वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तीसरा क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक होता है। समन्यूट्रॉनिक को देखेंगे कि समन्यूट्रॉनिक कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है, अलग से आते भी है। समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, जिसको आइसोटोन कहते हैं इंग्लिश में। ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, कि जैसे 4 बेरिलियम 9 है, एग्जाम्पल 5 बोरॉन 10। इन दो में हमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसे पता चलेगी, कि हमें तो ये भी अलग अलग लग रहे हैं, 4 और 5, परमाणु क्रमांक भी अलग है, और ये 9 और 10 ये भी अलग अलग हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या मैंने आपको शॉर्टकट में बता भी रखी थी कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटा देना। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकल के आती है, अगर मैं फॉर्मूला दूं आपको, तो वो क्या होता है कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, वो न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी। परमाणु क्रमांक घटा दो तो न्यूट्रॉन संख्या निकल के आ जाएगी। कितनी आ गई कि 9 में से 4 गए, हमारे कितना बच गया, 5। और अगर इसके लिए बात करें, 9 में से 4 गए तो 5 बच गया, क्योंकि 9 है हमारा परमाणु भार, परमाणु क्रमांक 4, तो इसके लिए तो आगे न्यूट्रॉन की संख्या हमारी 5 आ गई। और इसके लिए बात करते हैं कि हमारे पास परमाणु भार 10 है और ये परमाणु क्रमांक हमारा 5 है, तो 10 में से 5 गया 5, तो इसके लिए भी न्यूट्रॉन की संख्या 5 है। तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक हमारा, वो जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। समझ में आई बात? स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपके। समस्थानिक अलग चीज़ है, संभारिक अलग है, समन्यूट्रॉनिक अलग है। समस्थानिक और संभारिक एक दूसरे के आपस में अपोजिट होते हैं, क्योंकि जिनके परमाणु क्रमांक समान है वो समस्थानिक, जिनके परमाणु क्रमांक अलग है वो संभारिक होते हैं। और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। तीनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।